दोस्तों अभी बज रहे हैं 10:40। बाकी सुबह सुबह के टाइम पे मैं भी खेत में आ गई थी और मम्मी नहीं आ रखी है, मम्मी जा रखी है दूसरे खेत में। तो आज मम्मी खेत में नहीं है, इसलिए बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। तो उसी टाइम न्यार काट रही हूँ, तो उसी टाइम बैठी हुई हूँ। तो अभी मैंने मम्मी को कॉल करके ना इधर वाले खेत में बुला लिया। घर का लगभग काफी सारा न्यार तो मैंने काट लिया है। दोस्तों जो ये हमारे खेत है ना, ठीक हमारे खेत के नीचे है गाँव, और गाँव के ऊपर पे है हमारे 2 खेत, और इन खेतों में ना हमारे काफी सारे पेड़ हैं भाई। तो चलिए जी इसी के साथ करते हैं आज के नए मजेदार ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। तो अभी थकान भी लग चुकी है और कड़क वाली धूप भी हो रही है, तो मैं भी बैठी हूँ छाया पे। और इधर की साइड ना इन खेतों में सांप भी रहते हैं भाई, बड़े बड़े 2 सांप बहुत पहले से रहते हैं, कई बार लोगों ने देख लिए हैं। तो उनका भी बहुत ज़्यादा डर हो सकता है। मैं तो ऐसी झाड़ियों में बैठ गई है। अभी क्या हुआ, सांप का नाम लेके जैसे ही खड़ी उठ रही थी वैसे ही मेरी नज़र पड़ गई इस डंडी पे, और अचानक से ही नज़र पड़ते देखो वैसे दिख रहे है ना इस डंडी का, ये देखो। और मैं इतना ज़्यादा डर गई भाई। पर ये ना एक डंडी है, और ठीक ऊपर के साइड देखो भाई, यहाँ ना हमने अदरक भी लगा रखा है, साथ में ऊपर के साइड कोने में अरबी भी लगाई हुई है। दोस्तों यहाँ पे रही मम्मी का इंतजार करते करते 11 बज गए थे, और 11 बजे मम्मी आई हैं। कैसे हो मम्मी? राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं गई थी भाई ऊपर की सार में लगला लेने, मतलब रेंस की दाल लेने। हाँ। तो देर हो गई थी, और घर में आके वहाँ पे कोई बैठे थे तो ऐसे भी नहीं आ सकते, चाय पानी तो पूछना ही थे। बिल्कुल भाई। तो दोस्तों अभी दिन के 12 बज चुके हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे छोटी छोटी भारी भी लगा दी है। तो अब ना निकलते हैं सीधे घर की ओर। इधर जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, 2 पीपल के हैं, एक है बांज का पेड़। तो इधर की साइड ना पितरू बोला जाता है इधर की जगह को। हाँ पर घाम लगी के छिंतल लगाना उड़ा उठो 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 उठो। जब बड़ी भारी लगाते हैं तब मम्मी उठ लेती हैं, और जब छोटी लगाते हैं तब भारी हो जाता है। दोनों में दर्द होता है ना इस चक्कर में। तो कौन बोलता है ले जाओ ले जाओ? पीठ में भारी थोड़ी नहीं हो रहा, उठ नहीं पाते हैं ना, घुटने में इतना दर्द होता है, क्या बताना, किससे बोलना है। अरे राम, बच्चे समझते कहाँ हैं? वही तो, बच्चे किसी काम के नहीं है आपके। काम के हैं तो दोस्तों हम भी घर पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आ रखी हैं नानी जी, और नानी आ रखी हैं दाल साफ करने के लिए। कैसे हो नानी? ठीक हो बेटा, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। और नानी ने लगा रखे हैं मम्मी के चश्मे, क्योंकि दाल में जो भी कंकड़ होंगे ना साफ दिखाई दे रहा है उससे। हाँ, साफ दिख रहा है। तो नानी लगी हुई है अभी रेंस की दाल छानने पे, और ठीक इसके अंदर भी दाल ही भरी हुई है भाई हमने। ये देखो भाई, पता नहीं किस किस चीज़ की। और ठीक सबसे नीचे है स्वंटे की दाल, और इस पे भी स्वंटे की दाल है, पर शायद ये अलग अलग खेत के हैं ना, तो इसलिए थैले पे रखे हुए हैं। और इतना सारा कबाड़ निकलता है भाई दाल साफ करने के बाद। दाल साफ करने के बाद हम डाल रहे हैं उसको चौक में सुखाने के लिए। तो अब की बार काली दाल के हमने काफ़ी सारे खेत किए थे, पर उस हिसाब से उतनी दाल नहीं हुई है। तो इसलिए दोस्तों कि हमने ना पहले अपने वो वाले खेत जो दूर के खेत हैं वो किसी और को दे रखे थे। उन्होंने बस घास काटा, और खेत वैसे ही बंजर रखे हुए थे, कभी कांटे भी नहीं काटे। तो हमको बहुत टाइम लगा कांटे काटने में, साफ करने में। उसके बाद जाके उतनी उपजाऊ थी नहीं वो ज़मीन, तो इसीलिए इतनी ही दाल हुई है। अगली बार से ज़्यादा गोबर डालने के बाद ज़्यादा दाल होगी। और ठीक इधर तो काली दाल सुखाने के लिए ढाली हुई है, और ठीक ना इधर रेंस की दाल सुखाने के लिए ढाली है। तो एक दाल को बोने से लेकर उसकी सारी इतनी लंबी प्रोसेस होती है, वो तो सब आपने मेरे ब्लॉग में देख ही लिया होगा। क्योंकि जब से हम बो रहे हैं, फिर छनाई कर रहे हैं, कबाड़ निकाल रहे हैं, दाल को साफ कर रहे हैं, कूट रहे हैं, तो सारा आपको दिखाती रहती हूँ मैं। तो आसान नहीं है भाई ये काम करना, तब जाके हमको इतनी दाल मिलती है। दोस्तों अभी हो चुका है शाम का समय। खाना पीना खाने के बाद मेरे को आ गई थी खतरनाक वाली नींद, क्योंकि काम से लग गई थी बहुत ज़्यादा थकान। तो अभी शाम के समय ना मेरी तैयारी हो चुकी है पकोड़े बनाने की, क्योंकि कल मैंने बुआरी को बोला था कि इसकी ना पकोड़े बनाएंगे। तो आज बढ़िया करके इसकी पकौड़ियाँ बनाई जाएंगी। ठीक देखिए भाई, बुआरी भी आ चुकी है। मैंने वादा किया था ना बुआरी ने निकाले ना करेले, इसलिए मैंने बोला था। तो आज बढ़िया करके पकोड़े खिलाएंगे, ठीक है?
अच्छे वाले पकोड़े बनाओ और चाय भी बनाओ साथ में। ओके जी ओके। तुमने मुझे खेत में जाने नहीं दिया। बारी को लगा दिया हमने अपने काम पे। तो इन करेलों को मैंने ना काट के अच्छे से पानी में धो लिया है, तो अब बढ़िया से आटे की और करेले की पकौड़ियाँ बनाई जाएंगी। चलिए दोस्तों, सामग्री भी मैंने रेडी कर ली है। पकौड़ियाँ हमारे यहाँ ज़्यादातर आटे की बनाई जाती हैं। जो हमारे यहाँ के उत्तराखंड के लोग होते हैं ना, उनको आटे की पकौड़ियाँ ही ज़्यादा पसंद होती है। तो इसमें आटा भी डाल दिया है, करेले भी डाल दिए हैं, हरी मिर्च काट के डाला है, नमक डाला है, मसाले डाले हैं और साथ में सूखी हुई लाल मिर्च है और साथ में है धनिया। तो इतना कुछ डाल दिया है और अब थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, फिर पानी में इसको मिलाएंगे, तब सीधे बनाएंगे टेस्टी टेस्टी पकौड़ियाँ। चलिए दोस्तों, मिला मुला के मैंने इसको कुछ ऐसा बना दिया है और ठीक ना चूल्हे में तेल भी चढ़ा दिया है। आज गैस में ही बना रही हूँ, तो पहले एक ढालिए कि तेल गरम हो चुका है या नहीं। शुरू करते हैं बनाना। पकौड़ियाँ बन रही हैं एकदम कड़क कड़क और मुंह में तो पानी ही आ रहा है भाई इन पकौड़ियों को देख के। और दोस्तों, जो ये तेल है ना, लगता है बहुत ज़्यादा शुद्ध तेल है, क्योंकि मेरे ना आँख में आंसू आने लग गए, इतनी मिर्च लग रही है। क्योंकि जो शुद्ध तेल होता है ना, उतना भी शुद्ध नहीं है, बट जो घर में शुद्ध बनाया जाता है तेल, उसको ना निकालते निकालते आँखों में आंसू आ जाते हैं, आँखों में मिर्ची लगती हैं और गले में भी ना अजीब सा होता है। तो इस तेल से भी आँखों में हल्की हल्की मिर्ची भी लग रही है और गले में भी अलग हो रहा है, क्योंकि हम पहली बार दूसरा वाला तेल लाए हैं, वरना हम दूसरा वाला यूज़ करते थे। तो लगता है अब इसी को लाना पड़ेगा हर बार। ये शुद्ध तेल है। चलिए जी, पहली घाण बन चुकी है पकोड़ों की। चलिए दोस्तों, फाइनली मैंने पकोड़े बना के भी रेडी कर दिए हैं, टेस्टी टेस्टी। और बुआरी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले चाय पकोड़े खाओ और तब लगो। बुआरी आज ज़्यादा किसान हो गई भाई। दोस्तों देखिए भाई, इन्होंने भी हैं, अरे बुआरी के बिना हमारा काम ही नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बना दी है और पकोड़े सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? अच्छा हो रहा है। कैसे? अच्छे। और यहाँ पे नानी जी भी आ गई हैं। बहुत बढ़िया। आज नानी ने काफी सारा काम कर दिया भाई, सारी दाल साफ कर दी। सच्ची में कि मैं गुएरी दी क्यों हुआ? तुम क्या बोले अभी? अभी हम बोला तू ज्यादा गुएरी दी क्यों नहीं बोल। अभी साची रेडी हुई ना, तो इसने मेकअप कर लिया। मेकअप नहीं किया है। अजय ने कैमरा खोलता है वो काई दी क्यों नहीं बोली। अब बेइज्जती कर ले तू। स्वाणु देखो क्या ठीक हुए। तू स्वाणु देखियो दोस्तों, ये घर पे आके ज्यादा बेइज्जती कर रहा है। दोस्तों, शाम का समय हो चुका है और अभी पकौड़ियाँ खा के मैं भी रेडी हो चुकी हूँ नानी के घर जाने की। आज बहुत टाइम बाद भाई मैं नानी के घर जा रही हूँ और चिल्ला इसलिए रही हूँ क्योंकि ये पीछे बच्चे कर रहे हैं हल्ला और कुछ बोल रही हूँ। मैंने पूछा क्या है, तो बोल रहा है दिन, तो उल्टा जवाब मिल रहा है, इसलिए चुप ही रहते हैं और चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे बुआरी भी आराम से बैठ चुकी हैं। वैसे तो बुआरी खेत जा रही थी, पर मम्मी ने रोक दिया है। बुआरी को बुआरी के धान करने नहीं दे रहे हैं। रे राम, इनके पकोड़े ने रुकाया मेरे को यहाँ पे। नहीं, मैं खेत में जा रही थी, इन्होंने बोले पकोड़े बन रहे हैं, तुम भी खा के जाओ। अल्ले देर हो गई, इसलिए मैं यहाँ रुक गई। बुआरी को बुआरी के धानी करने नहीं दे रहे हैं। रे राम है, खाली जिसको लगी है कि अपनी लगी है। जाऊंगी ना, इसके साथ ही अकेली जा रही थी ना। अब देखते हैं, वाह नहीं आए तो तब बताना। वाह खेत में सुअर है, तो इसलिए अकेली नहीं भेज। दूर की खेत थी तो मैं डर के मारे जा नहीं पाई। इनको बोल रही थी कि चलो मेरे साथ में, ये नहीं आई। इन्होंने बोला पकोड़े बन रहे हैं, तू रुक जा। पकोड़े के चक्कर में मैं यहाँ पर रुक गई। वही तो दोस्तों, आजकल अकेले भी नहीं जाना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे जगह जगह बाग लगा हुआ है। दिन में घर के पास भी आ रहा है, तो वो खेत तो 1 किलोमीटर से थोड़ा कम होगा, इतने दूर हैं। ठीक है, तब बाय बाय। तो दोस्तों, यहाँ पे रहा भैया और भैया आज बहुत टाइम बाद दिखाई दे रहा होगा। कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। बीच में बहुत कुछ हो गया था, पैर में दर्द भी हो गया था, चैनल भी हो गया था, तो अभी चैनल भी ठीक हो गया है। सभी लोगों ने बहुत सारा मिस किया मुझे, और मुझे तो इतने सारे कमेंट आ रहे थे। उस टाइम पे मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि घर का इतना काम चल रहा था कि रात को एकदम से नींद आ जाती थी। और ना ही मैं डेली ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि घर का काम लगा हुआ है लगातार
और आज ना भैया मेरे ब्लॉग में बहुत टाइम बाद दिख रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे भैया को। 15-20 दिन हो गए थे भाई, ऐसा सिचुएशन आ गई थी। मैंने कहा यार ब्लॉग बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मैंने फिर उन दिनों बनाए नहीं, जब चैनल पे डाल के फ़ायदा ही नहीं हो रहा था तो बनाया नहीं। दोस्तों हमने सोचा भी नहीं था अचानक से ऐसा होगा, पर फाइनली चैनल भी ठीक हो चुका है और अब भैया के ब्लॉग आने भी लग गए हैं। बट भैया के पैर पे चोट लगी है तो थोड़ा आराम से चला करो, ठीक है। तब भी इन्होंने बोला मेरे को छोड़ो बस, तो मैंने कहा छोड़ देंगे। क्या नानी और तूने नहीं अच्छा छोड़ो, मैं बोल रही क्या छोड़ो। तो अभी भैया जा रहा है हमको छोड़ने के लिए। आया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि नानी भी हमारी बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल भाई, नानी भी लगी हुई है काम पे, तो इसलिए नानी ने बोला कि अब हम बाइक में चलते हैं आराम से। यहाँ पे हमारे साथ जैकी सिंह भी आ रहा है। भाई जैकी, हम भी आ चुके हैं वार्ड धार के नीचे पे, और यहाँ पे भैया की तैयारी भी हो चुकी है घर जाने की। तो ठीक है, आराम से जाना। ठीक है, तब बाय बाय। बाय बाय, मिलते हैं कल। ओके। और दोस्तों हमको जाना है ठीक ऊपर चढ़ाई पे। ये दोस्तों अब हम भी करते हैं आगे का सफ़र शुरू। हमको तो जाना है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे, और इस चढ़ाई पे हो जाती है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, है नानी? बहुत ज़्यादा खराब। नानी बुढ़ी तो है पर नानी पे हिम्मत है, और मैं तो बहुत टाइम बाद जा रही हूँ चढ़ाई पे। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे, ये देखो बिल्कुल खड़ी वाली चढ़ाई है। हेलो मूशू, तो मूशू के टकले में बाल आ गए। प्रणाम, कैसी है तू? हाँ कैसी है? अब मूशू शायद अभी तक रो रही थी। रो रही थी तू? क्यों रो रही थी? किसने मारा? कान्हा ने मारा मैं मूशू को? कान्हा ने मारा? मूशू मेरे साथ रहेगा, ठीक है? ठीक है, कान्हा का मूछू ना मतलब दे। दोस्तों कान्हा ने इसको मारा होगा ना, बेचारी उदास थी यहाँ पे अभी तक के, तो अभी दीदी के साथ रहेगी, ठीक है? प्रणाम, ठीक है? तू आज कच्चे में घूम रहा है, सलवार कहाँ गया? तूने भुल्ले को क्यों मारा? तूने मैं मूछू को क्यों मारा? छोटी थप्पड़ मारी। छोटी उसने थप्पड़ मारी? क्यों मारी? से छोटी सी। ये अच्छी बात है, गलत बात है ना? कान्हा बिगड़ गया यार स्कूल जाके, है कान्हा? लोग सुधरते हैं तो बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है तो बिगड़ रहा है। आप देखिए भाई, जैसे ही काव्या की दादी आई, टॉमी, जैसे काव्या की दादी आई काव्या खुश हो गए हैं, खुश हो गई है मूजू। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों रात का समय भी हो चुका है, और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे लाइट ही चली गई भाई। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ लाइट ही चली जाती है। और अब तो यहाँ का कनेक्शन और हमारे यहाँ के कनेक्शन भी एक ही हो चुका है, बट फ़ोन में चार्ज ही नहीं है दोस्तों। पर लाइट तो आ ही जाएगी क्योंकि मौसम तो ख़राब है नहीं। बाकी यहाँ पे कान्हा काव्या बढ़िया करके बैठे हुए हैं। कान्हा गलत बात है, बिगड़ गया यार तू भी। तो दोस्तों यहाँ पे काटे जा रहे हैं करेले, जो कि नानी लाई तैला से। हमने ना बहुत सारे करेले निकाले थे, तो उसी की आज सब्जी बनाई जाएंगी बढ़िया करके। क्या परांजल बिगड़ी ना ते तो दिल लिखा देना परसों, अतवन भी बिगाड़े तो हम तो भी दिल लिखा देना। दोस्तों इसको ना पोयम याद हो चुकी है, पर अभी ये छोटी है ना, इसके मुंह से ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। बट ये जो भी बोल रही है पूरा सही बोल रही है भाई, और कब से लगी हुई है अकेले में पोयम बोलने पे। इसको बोलते हैं सुधरी बच्ची। अब बिगड़ना मत वाह मूछू, वाह बिगड़ते गंदे बच्चे हैं। वाह पोयम याद करनी है, ठीक है? हमेशा ABCD भी आती बोल तो। दोस्तों अभी छोटी है ना, छोटी के हिसाब से इसको काफ़ी कुछ आ रहा है,
तो सही बात है भाई, धीरे धीरे करके सीखेगी। 1 2 3 4 6 7 8 बल और 9 बल 9 10। चलो कोई नहीं भाई, धीरे धीरे करके ही बच्चे सीखते हैं। दोस्तों रात के समय में मैं भी लग चुकी हूँ बढ़िया करके खाना बनाने पे। तो आज मैंने बोला मामी को कि आज मैं ही बनाती हूँ खाना। तो सब्जी तो मैंने बना दी है, अब बारी आ जाती है रोटी बनाने की। और बाहर पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो खाना बनाने में मज़ा भी आ रहा है। और हम तो अंदर आग जलाते हैं क्योंकि बाहर पे मम्मी रात को भी दाल संभालने का काम करती रहती हैं, साफ करने का, तो इसीलिए अंदर पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है भाई। तो यहाँ बढ़िया करके बाहर अगेठी पे आग जला रखी है। और दोस्तों वैसे सब गोरी की तो कमी नहीं है भाई, रोटियाँ तो मैं हर जगह बढ़िया ही बना लेती हूँ। ये देखिए भाई, बढ़िया करके फुल्की फुल्की रोटी बनाई जा रही है। और ये लकड़ियाँ ना जंगल से ला रखी हैं, पास में ही जंगल है, तो इन लकड़ियों पे ना आग भी बहुत ही अच्छी जल रही है। फाइनली रात का खाना बन के भी रेडी हो चुका है। और अभी तक के काना, काव्या और मामी मैं लगे हुए थे भाई लूडो खेलने पे बढ़िया करके। तो यहाँ पे खाना भी खाते हैं बढ़िया करके। और नानी ने इतनी ज़्यादा रोटी रखी हुई है, 1 2 3 4 5 रोटियाँ रखी हुई हैं भाई, कि जैसे मैं ही खाती होंगी। और मैं खाने वाली हूँ 2 या 1 रोटी। ठीक यहाँ पे नानी भी बैठ चुकी हैं कंबल के अंदर। और नानी यहाँ पे देखने पे लगी हुई हैं टीवी। और नानी देखती हैं शनिदेव और साथ में ना रामायण। नानी इनके लिए तो इतनी बेताब रहती है। हाँ बनने की हाँ, जय हो। देखो टीवी की आगे जय हो। यहाँ शनिदेव, ये वाला सीन मुझे मस्त लगता है जहाँ पे शनिदेव को दिखाते हैं ना, वहाँ पे होता है यहाँ देखो शनिदेव 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 का ना कर भाई बोल जय हो। हाँ जय हो। चलिए जैसे रात पड़ती है काना काव्या का हल्ला शुरू हो जाता है। काना चुप रहो थोड़ा। और दोस्तों यहाँ ना नानी और उनके ठीक बाहर बरामदे में है चैंडल। तो बाहर देखो भाई बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और पूरा बाहर ना जंगल ही जंगल है, पूरा अंधेरा दिखाई देता है। तो रात के समय यहाँ बाघ का बहुत ज़्यादा डर रहता है कान्हा सिंह? क्या? हाँ यहाँ बाघ भी बहुत ज़्यादा आते हैं वही नीचे खेतों की और यहाँ चौक में रात में एक बार तो बहुत पहले भी आया था। दोस्तों ठीक अंदर रूम में देखो भाई सिर्फ यहाँ कान्हा के जूतों के कलेक्शन दिखाई दे रहे हैं भाई। काव्या के सिर्फ 2-3 जोड़ी काव्या के हैं भाई। तुम्हारा बेटा कान्हा बहुत अमीर बन रहा है। तू मेरे पास खुद एक जोड़ी है और तू यहाँ ऐसे इधर से उधर तक के ऐसे रख रहे हैं। ऐसे में हमारा शरीर खराब हो रहा है। तो दोस्तों आज मेरे साथ सो रही है काव्या। है काव्या? मम्मी के साथ नहीं जाना मम्मी के साथ। आज मैं आ गई तो आज मैं मेरे साथ सो रही है, कल से मम्मी के साथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है हाँ। और मामी ठीक खिड़की के उधर की साइड है। तो मामी बोल रही है कि मेरे को इसके बिना नींद ही नहीं आती है। बस हमारे साथ चलना है बताला, यहाँ नहीं रहना कंधे लोग हैं। ऐसे टुकुर टुकुर झाँक रहे हो हमारी बातें हैं। मेरे बेटे को हुड़सा रही है वो। हुड़साना नहीं है, अब उसको हम ताला ले जाएंगे। दोस्तों देख रहे हो ठस ठस करके हमारी पर्सनल बातें सुनी जा रही है। अच्छा चलो दोस्तों इसी के साथ आज का मजेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपका अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। गुड नाइट बोल। गुड नाइट।